और मोलर मास का रिलेशन। तो अपने पास था कि अगर कोई रिएक्शन है A फॉर्म्स NB और रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट क्या है 1, तो अपने पास रिलेशन आया था कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल्स टू m माइनस m अपॉन n माइनस 1 इंटू m, where m is capital M is molar mass of the reactant originally, means theoretical molar mass of the reactant, and small m is observed molar mass. observed molar mass का क्या मतलब है? observed molar mass का क्या मतलब था? molar mass of the mixture, कि जब ये डिसोशिएट हुआ होगा तो कुछ A बचा होगा और कुछ B बन गया होगा, तो वो जो पूरा मिक्सचर है उस मिक्सचर का मोलर मास है स्मॉल m, दैट इज ऑब्जर्व्ड मोलर मास, और ये कैपिटल M मोलर मास ऑफ द रिएक्टेंट A का मोलर मास, A के डिसोशिएट होने से पहले यानी ओरिजिनली A का मोलर मास, यानी कि हम क्या कह रहे थे थ्योरेटिकल मोलर मास। तो इसे हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो अपने पास क्या आ गया था D माइनस D अपॉन N माइनस 1 इंटू D, where capital D is theoretical vapor density and small d is observed vapor density। ये था, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन में किया था शायद, जैसे कि N2O4 gives twice of NO2, तो तुमसे कह रहे हैं कि find the degree of dissociation when observed vapor density is 30 या वेपर डेंसिटी ऑफ N2O4 is 30। हमेशा समझ जाओ क्वेश्चन में जब वो कह रहा है कि वेपर डेंसिटी 30 है, वेपर डेंसिटी वो दे रहा है, तो वो कभी भी थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी नहीं देगा, क्योंकि थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी देने की जरूरत, तो हमेशा समझ जाओ अगर उसने वेपर डेंसिटी दी है तो वो कौन सी दी है ऑब्जर्व्ड, ठीक है। तो वेपर डेंसिटी ऑफ द N2O4 is 30, तो अल्फा निकालो, कैलकुलेट अल्फा, तो कर लिया था शायद तुमने। तो क्या करना था अपने को इधर, अल्फा इज इक्वल्स टू कैपिटल डी की वैल्यू क्या है N2O4 के लिए 46 माइनस स्मॉल डी 30 अपॉन n कितना है 2 माइनस 1 कितना आया 1 इंटू 30, क्या वैल्यू आई थी 8/15, ये आ गया था, ठीक है। लिखो अगला क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन, बातें नहीं, for the reaction maintained in closed vessel, for the reaction maintained in closed vessel at 50 degrees Celsius at 5 atmosphere pressure, the average molecular weight is found to be 193. Find पहला पार्ट Kp, दूसरा पार्ट total pressure at which average molecular weight become 300.
5 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे एवरेज मॉलिक्यूलर वेट 193 है, केपी फाइंड करना है। और फिर टोटल प्रेशर फाइंड करना है जब एवरेज मॉलिक्यूलर वेट 300 हो। एवरेज मॉलिक्यूलर वेट मोल फ्रैक्शन इनटू उस स्पीशीज का प्लस दूसरे का मोल फ्रैक्शन इनटू उसका मोलर मास। नहीं, मोल फ्रैक्शन से ही जब मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड में कुछ करना नहीं है। केपी फाइंड करने का मतलब है कि केपी बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 एट इक्विलिब्रियम, यही है। और पार्शियल प्रेशर किसके बराबर होता है? मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर किसके बराबर होता है? मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर तो है 5 एटमॉस्फेयर, क्या नहीं है तुम्हारे पास? मोल फ्रैक्शन नहीं है। मोल फ्रैक्शन कैसे फाइंड कर पाओगे? अरे मोल फ्रैक्शन कैसे फाइंड कर पाओगे? जब ये पता हो कि कितना डिसोशिएट हो गया है PCl5 तो सबके मोल फ्रैक्शन पता लग जाएंगे इक्विलिब्रियम में। और ये कैसे पता चलेगा कि PCl5 कितना डिसोशिएट हो गया? डिग्री ऑफ डिसोशिएशन अल्फा फाइंड करके। और अल्फा कैसे फाइंड करोगे? एवरेज मॉलिक्यूलर वेट तो है, स्मॉल m की वैल्यू तो है, और कैपिटल M की वैल्यू खुद निकाल लोगे तो अल्फा निकल जाएगा, तो अल्फा निकालो। तो अल्फा इज इक्वल्स टू कैपिटल M माइनस स्मॉल m अपॉन n माइनस 1 इंटू m। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल M? व्हाट इज थ्योरेटिकल मोलर मास? PCl5 का थ्योरेटिकल मोलर मास निकालो। 208 आ रहा है, तो फिर ये 300 नहीं, फिर ये उससे कुछ कम, लाइक 190 200 कर लो, ठीक है। तो कितना आ रहा है? 208, और स्मॉल m की वैल्यू कितनी है? n कितना है? व्हाट इज n? 1, और 1 कितना? 2। और पहले ही कहा था कि n की वैल्यू तब, ये n जो है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट है, कब? जब रिएक्टेंट का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 हो। वो पहले ही 1 है, कुछ करने की जरूरत नहीं है हमें। तो कितना? 2 माइनस 1 कितना आया? 1 इंटू 193। क्या आ रहा है ये अल्फा? 0.08 मतलब 8%, ठीक है। तो अल्फा 0.08 हो गया, और परसेंट में निकालना है तो कितना हो गया? 8%। तो अभी PCl5 PCl3 प्लस Cl2, सपोज करो इनिशियली 1 है तो ये 0 0। जब ये 1 में से अल्फा खर्च हुआ तो ये अल्फा बना, ये अल्फा बना, और कितना है? अल्फा की वैल्यू 0.08। तो 1 माइनस 0.08 कितना आया? ये पॉइंट, और ये कितना आया? पॉइंट, और ये कितना आया? ये आ गए इनके मोल्स। अब मोल फ्रैक्शन होगा उसके मोल अपॉन सबके मोल। सबके मोल 0.92 प्लस 0.08 प्लस 0.08 कितना आ रहा है? 1.08। तो 0.92 अपॉन 1.08, 0.08 अपॉन 1.08, 0.08 अपॉन 1.08, ये आ गए सबके मोल फ्रैक्शन। फिर मोल फ्रैक्शन को किससे मल्टीप्लाई करोगे? टोटल प्रेशर से। टोटल प्रेशर कितना है? 5। ये आ गए सबके पार्शियल प्रेशर, पुट कर दो इधर। पार्शियल प्रेशर PCl3 0.08 अपॉन 1.08 इंटू 5, और इतना ही ये Cl2 है, इतना ही इसका है Cl2 का। तो ये क्या हो गया? इसका स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 0.92 अपॉन 1.08 इंटू 5। ये सॉल्व कर लोगे, आ जाएगी Kp की वैल्यू, ठीक है। आ गया Kp, पहला पार्ट हो गया। अब क्या है? अब वो प्रेशर फाइंड करो जब एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाए? 200। अब तुम्हारे पास Kp की वैल्यू है, Kp में पुट करोगे पार्शियल प्रेशर सबके। पार्शियल प्रेशर कैसे पुट करोगे? मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर है नहीं,
मोल फ्रैक्शन निकाल लोगे कहां से, अगेन अल्फा इज इक्वल टू m माइनस एम अपॉन n माइनस 1 इंटू एम। पहले बताओ इतना नोट कर लिया? कर लिया? नोट कर ले। तुम्हें पता है जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज, तो अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तुमने पहले ही निकाल लिया। अब अगले केस में भी यही रहेगी वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। टोटल प्रेशर है नहीं, अल्फा तो निकाल लोगे, अल्फा इसी तरीके से निकलेगा। सबके मोल फ्रैक्शन निकालोगे बिल्कुल सेम इसी तरीके से, और पुट करोगे Kp इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर कैसे पुट करोगे, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। अब मोल फ्रैक्शन है Kp और क्या नहीं है, टोटल प्रेशर नहीं है इस बार। ठीक है, हो गया, कर लेंगे। अब देखो, अब अल्फा फाइंड करो। अब दूसरे केस के लिए ये सब इरेज कर दो। अब अल्फा इक्वल टू कैपिटल एम की वैल्यू क्या थी, वो तो वही है क्या, 208.5, स्मॉल एम 200, 1 इंटू 200। अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है अब, 0.04। अब 1 माइनस 0.0425, 0.0425, 0.0425, ये आ गए सबके मोल्स। मोल फ्रैक्शन होगा उसके मोल अपॉन सबके मोल। सबके मोल कितने आ रहे होंगे, 1 प्लस 0.0425। ये आ गए सबके मोल, सबके मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर पता नहीं, P मान लो, पुट कर दो इधर। Kp इज इक्वल्स टू 0.0425 अपॉन 1 प्लस 0.0425 इंटू P का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 0.0425 अपॉन 1 प्लस 0.0425 इंटू P। और Kp की वैल्यू तुमने पहले ही निकाल ली थी। ठीक है, वो Kp की वैल्यू यहां पुट कर देना और P की वैल्यू निकाल लेना। समझ गए? तो जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। चलो नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। बोलो नेक्स्ट। ये सॉल्व कर लेना आराम से, कैलकुलेशन लेने दी है। ठीक है, हो गया। लिखो नेक्स्ट। हो गया, अगला लिखो। फॉर द रिएक्शन N2O4 dissociates to give twice of NO2. At 523 Kelvin, value of Kp is 1.78 atmosphere. Value of Kp is 1.78 atmosphere. Find the density of equilibrium mixture at total pressure 1 atmosphere. Find the density of equilibrium mixture at total pressure of 1 atmosphere.
एक बात ये क्लियर कर लो कि भैया डेंसिटी निकालनी है, वेपर डेंसिटी नहीं निकालनी है। अगर कोई ये सोच रहा हो कि मैं तो जी ये फॉर्मूला लगा दूंगा सीधे सीधे और ये वैल्यू निकाल लूंगा और ये मेरा आंसर हो जाएगा, तो ये आंसर नहीं है, क्योंकि ये डी नहीं पूछा है, वेपर डेंसिटी नहीं पूछा है, क्या पूछा है? डेंसिटी। और तुम्हें पता है कि P इज इक्वल्स टू DRT बाय M, वेयर दिस M इज मोलर मास ऑफ द मिक्सचर, तो ये डेंसिटी हो गई, डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर। समझ गए? सबको याद है गैसियस स्टेट में पढ़ा था P इक्वल टू DRT बाय M, डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर। उस टाइम पे जो भी मिक्सचर है गैसियस मिक्सचर है, तो ये M होगा मोलर मास ऑफ द मिक्सचर, यानी कि इस फॉर्मूले के हिसाब से ये M होगा तुम्हारा स्मॉल वाला M। ठीक है, ये स्मॉल वाला M कहां से निकालोगे? अल्फा वाले फॉर्मूले से या इस वाले फॉर्मूले से। और ये अल्फा कहां से निकालोगे? Kp से। ठीक है, तो अभी तुम्हारे पास है N2O4 डिसोशिएट्स टू गिव ट्वाइस ऑफ NO2। सपोज करो इनिशियल ये 1 तो ये 0, एट इक्विलिब्रियम में 1 माइनस अल्फा, तो ये कितना बना? 2 अल्फा। ये हो गए मोल्स। अब मोल फ्रैक्शन इसके मोल अपॉन सबके मोल, इसके मोल अपॉन सबके मोल। पार्शियल प्रेशर हो गया मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। व्हाट इज द टोटल प्रेशर? 1। पुट करो Kp इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। Kp की वैल्यू गिवन है कितनी? 1.86, 1.86 Kp। ओके, 1.78। अल्फा की वैल्यू निकालो, जल्दी बताओ क्या आ रही है? अंडर रूट 0.3। अल्फा की वैल्यू तो अंडर रूट 0.3 क्या आएगा? है है सही क्या है? तो कुछ भी दियो तो मैं क्या अच्छी बुरी नहीं देखना है। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है? अंडर रूट 0.3। तो ये अल्फा की वैल्यू आ गई। अब क्या करोगे? अब अल्फा की वैल्यू आ गई, अब इसके बाद अल्फा इक्वल टू m माइनस m अपॉन n माइनस 1 इंटू m, वेयर m इज थ्योरेटिकल मोलर मास और ये मोलर मास ऑफ द मिक्सचर। ये तुम्हें पता है, ये भी पता है। अब स्मॉल m की वैल्यू निकाल लोगे, अब स्मॉल m की वैल्यू निकाल लोगे, फिर क्या करोगे? P इज इक्वल्स टू DRT बाय M। P पता है कितना है? 1 एटमॉस्फेयर। R की वैल्यू कितनी पुट करोगे? प्रेशर एटमॉस्फेयर में और क्या कहते हैं डेंसिटी ग्राम पर लीटर में, तो R की वैल्यू 0.0821। तो प्रेशर एटमॉस्फेयर वॉल्यूम लीटर, तो R की वैल्यू 0.0821। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 523 केल्विन। और ये तुमने निकाल लिया कहां से? अब D निकाल लोगे और D किस में आएगा? ग्राम पर लीटर में। डेंसिटी किस में आएगी? ग्राम पर लीटर में। हो जाएगा। ये कैलकुलेशन तो थोड़ी तो ज्यादा होगी, हमारी नीट वाली कैलकुलेशन नहीं हो सकती। कैलकुलेशन कोई नहीं, कैलकुलेशन कर लेना बाद में, अभी सॉल्व कैसे करना है इस पर फोकस करो। तो ये यूज कर लोगे इस रिलेशन का अच्छे से, अल्फा इक्वल टू डी माइनस डी वाला संयम हो जाएगा ये। अब नेक्स्ट साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम।
साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, देखिएगा साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम जैसे, हाँ क्या, यहाँ आके बैठ जा शौर्य के पास, यहाँ ज्यादा लग रही है। बस बातें नहीं, फर्श खाली पड़ा है। अब देखो इधर साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, इधर आके बैठ जाओ। बस बात नहीं, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम जैसे एक रिएक्शन है A प्लस B गिव C प्लस D, ठीक है, और दूसरी रिएक्शन है कि दूसरी रिएक्शन है B प्लस E गिव्स P, ठीक है। सपोज ये गैसेस हैं, P P, एक वेसल में ये दो रिवर्सिबल रिएक्शन हो रही हैं और तुम्हें इन दोनों रिवर्सिबल रिएक्शन में कुछ खास दिखाई दे रहा है क्या, B कॉमन है। तो जब किसी क्लोज्ड वेसल में एक से ज्यादा रिवर्सिबल रिएक्शन हो रही हो और उन रिएक्शंस में कम से कम एक कॉमन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, कॉमन रिएक्टेंट भी हो सकता है या कॉमन प्रोडक्ट भी हो सकता है, तो किसी क्लोज्ड वेसल में जब एक से ज्यादा रिवर्सिबल रिएक्शन हो रही है और उनमें कम से कम एक कॉमन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है तो वो इक्विलिब्रियम क्या कहलाएगा, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। मतलब जब इनमें इक्विलिब्रियम अटेन होगा तो साइमल्टेनियसली अटेन होगा, ये नहीं कि इसमें इक्विलिब्रियम अटेन हो गया और इसमें हुआ ही नहीं अटेन, इसमें बाद में हो रहा है, ये इसमें पहले अटेन हो गया इसमें बाद में हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। जिस मोमेंट पे इसमें इक्विलिब्रियम अटेन होगा उसी मोमेंट पे इसमें, यानी कि ये क्या होगा, अब सर्दियां हैं तो खांसी होना तो बनता ही है ना। अब देखो ये, चलो देखो इधर साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, तो क्लोज्ड वेसल में एक से ज्यादा रिवर्सिबल रिएक्शन हो रही है और अगर एक भी कॉमन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है तो जो इक्विलिब्रियम अटेन होगा वो इक्विलिब्रियम क्या कहलाएगा, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। अब कैसे अप्लाई कैसे करेंगे, इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे कर पाओगे। सपोज करो इनिशियली A की कॉन्सेंट्रेशन A है और B की कॉन्सेंट्रेशन A B कुछ भी सपोज कर लो, B सपोज कर ली, चलो, और E की कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली E सपोज कर, ये इनिशियली है A B E। अब इनिशियली C और D 0 है, अब फिर ये खर्च होने शुरू हुए इक्विलिब्रियम तक। सपोज करो ये A में से X खर्च हो गया तो बचा कितना, A माइनस X, ये कितना बना X, ये कितना बना X। अब B कितना दिखाई दे रहा है तुम्हें वेसल में, B माइनस X, लेकिन अब इस रिएक्शन में खर्च होएगा तो E में से सपोज करो Y खर्च हो गया तो बचा कितना, E माइनस Y, तो B भी कितना खर्च हुआ होगा, तो कितना, लेकिन जैसे ही तुमने देखा कि B माइनस X माइनस Y है तो ऊपर भी सेट कर दोगे ये अमाउंट, क्योंकि वेसल के अंदर B की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है इक्विलिब्रियम पर, फाइनली B माइनस X माइनस Y।
तो ऐसा नहीं वो इसके लिए है, वेसल के अंदर अगर बी का ये कॉन्सेंट्रेशन है तो वो तो हर जगह रिएक्शन में यही कॉन्सेंट्रेशन रहेगा ना। तो बी माइनस एक्स माइनस वाई सेट कर दिया। तो अब देखो ई कितना खर्च हुआ वाई, तो बी भी कितना खर्च हुआ वाई, तो ये कितना बना वाई। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सपोज करो Kp1, अगर ये कॉन्सेंट्रेशंस हैं तो Kc कह दो। Kc1 विल बी इक्वल टू C की कॉन्सेंट्रेशन कितनी x, D की कितनी x, B की कितनी है B माइनस एक्स माइनस वाई, और A की कितनी है A माइनस एक्स। ऐसे Kc2 किसके बराबर होएगा, जल्दी बताओ तुम लोग बताओ, Kc2 किसके बराबर होना चाहिए y अपॉन b माइनस एक्स माइनस वाई e माइनस वाई। इस तरीके से जो है अप्लाई करें, ठीक है। अब तुम लोग लिखकर दिखाओगे ये इसी तरीके से, मैं कुछ नया क्वेश्चन दूं, ठीक है। लिख लिया तुम लोगों ने, नोट करो जल्दी। एडवांस का ऑप्शन नहीं हुआ, ये जमाना हो गया है, एडवांस का टेस्ट में बस मम्मी के प्यार क्या पढ़ रहा है। Initially, partial pressure of A, P, ठीक है, partial pressure of B, P1 और ये P2, partial pressure of D, P3। A का पार्शियल प्रेशर डिक्रीज हुआ टिल इक्विलिब्रियम x सपोज कर लो, और D का डिक्रीज हुआ टिल इक्विलिब्रियम y। और अब ये सेट करो कि इक्विलिब्रियम पे क्या इनकी कॉन्सेंट्रेशन, मतलब क्या इनके पार्शियल प्रेशर बन जाएंगे। क्योंकि जब तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि इक्विलिब्रियम पर क्या पार्शियल प्रेशर होंगे इनके, तभी तो तुम केपी में करेक्ट पुट करोगे और फिर करेक्ट आंसर फाइंड कर पाओगे। पता लगा अगर यही गलती कर दी लिखते वक्त, तो फिर तो ऑब्वियसली आगे सब क्या हो जाएगा, गलत ही होना है। अभी तो खैर निकाल, हाँ K1 K2 KP1 KP2 एक्सप्रेस करना है, क्या हो जाएगा, कर लिया सबने, हो गया। तो देखो इधर इनिशियली इसका पार्शियल प्रेशर P1, इसका पार्शियल प्रेशर P2, तो इसका क्या है 0 इक्विलिब्रियम तक। अभी एक्चुअली इक्विलिब्रियम तक नहीं है, क्योंकि इधर लिख के फिर इधर भी सेट करोगे, फिर फाइनली इक्विलिब्रियम तक होगा, ठीक है। तो इधर P1 में से x डिक्रीज हो गया, तो बचा कितना P1 माइनस एक्स। अगर ये x डिक्रीज हुआ तो ये कितना डिक्रीज हुआ, तो ये कितना P2 माइनस 2x, और ये कितना बना 3x। अब ये 3x है, ये 3x है और ये P3 है। अब इसमें से कितना डिक्रीज हुआ y, तो ये यहाँ कितना डिक्रीज हुआ 2y। अब 3 माइनस 3x माइनस 2y है, तो यहाँ पर भी क्या कर दोगे 3x माइनस 2y, ये है एक्चुअली, ठीक है। तो 3x माइनस 2y P3 माइनस y, और ये कितना बना y, और यहाँ कितना 2। अब पुट कर दो KP में, KP1 विल बी इक्वल टू 3x माइनस 2y का होल क्यूब अपॉन P2 माइनस 2x का स्क्वायर P1 माइनस x, और जबकि KP2 बराबर किसके है y इंटू 2y का स्क्वायर अपॉन P3 माइनस y और 3x माइनस 2y का स्क्वायर।
समझ में आ रही है इतनी बात या नहीं? पक्का? तो एक क्वेश्चन का जवाब दोगे है ना? ये नोट कर लिया? ये नोट करो फिर क्वेश्चन करते हैं। लिखो P solid, रिएक्शन लिखो P solid gives A gas plus B gas और Q solid gives A gas plus B gas। ठीक है, लिखो अब क्वेश्चन लिखो two solids P and Q dissociate as two solids P and Q dissociates as at 20 degrees Celsius pressure over excess solid P is 50 mmHg and over excess solid Q is 68 mmHg। कैलकुलेट पहला पार्ट Kp1, दूसरा पार्ट Kp2, तीसरा पार्ट टोटल प्रेशर ओवर सॉलिड मिक्सचर P and Q। फिर से सुन लो, ये दो रिएक्शन हो रही है। पहले ही बता दिया कि जो दो सॉलिड है वो ऐसे डिसोशिएट हो रहे हैं। फिर कह रहा है प्रेशर ओवर एक्सेस सॉलिड P इज 50 mmHg एंड प्रेशर ओवर एक्सेस सॉलिड Q इज 68 mmHg। तुम्हें कैलकुलेट करना है Kp1, Kp2 एंड टोटल प्रेशर ओवर सॉलिड मिक्सचर P and Q। मीन्स जब एक ही वेसल में P और Q रखे हुए हैं, ये डिसोशिएट हो रहे हैं, तो उस मिक्सचर के ऊपर टोटल प्रेशर कैलकुलेट करना। देखो इधर, जैसे ये वेसल है, इसके अंदर सॉलिड रखा हुआ है P और सॉलिड रखा हुआ है Q। बस बातें नहीं बिल्कुल। और ये जो P सॉलिड है, इसके वेपर्स बन रहे हैं P के ऊपर और Q के ऊपर Q के वेपर्स। तो कह रहा है प्रेशर ओवर एक्सेस सॉलिड P। P के ऊपर कौन से वेपर्स हैं? P के वेपर्स हैं। P के डिसोशिएट होने से जो आए, P के डिसोशिएट होने से क्या आया है? A एंड B, A और B जो P के डिसोशिएट होने से आए, यानी कि इस इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। यानी कि इस तरीके से कि सिर्फ ये रिएक्शन चल रही है, ऐसे देखना है। प्रेशर ओवर Q, Q के ऊपर किसके वेपर्स हैं? ये Q के ऊपर कौन सी गैसेस हैं जो Q के डिसोशिएट होने से प्रोड्यूस हुई? कौन सी? A गैस एंड B गैस। तो सिर्फ Q के ऊपर की बात कर रहा है वो। Q के ऊपर जो गैसेस हैं उनसे जो प्रेशर प्रोड्यूस हुआ है, सिर्फ उसकी बात कर रहा है। यानी कि सिर्फ इस वाले इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है। भले ही एक ही वेसल में हो रहे हैं दोनों रिएक्शन, लेकिन प्रेशर ओवर P मतलब सिर्फ इस रिएक्शन की बात हो रही है।
प्रेशर ओवर क्यू मतलब सिर्फ इस रिएक्शन की बात हो रही है। और जब कह रहा है ओवर सॉलिड मिक्सचर यानी कि साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, यानी कि इन सारे वेपर्स की बात हो रही है, यानी कि साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। समझ में आया? नहीं आई बात समझ में? जब कह रहा है प्रेशर ओवर एक्सेस पी यानी कि सिर्फ इस इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। जब कह रहा है प्रेशर ओवर क्यू मतलब सिर्फ इस इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। जब कह रहा है प्रेशर ओवर सॉलिड मिक्सचर तो इसका मतलब इन रिएक्शन को दोनों को एक साथ कंसीडर करना है, यानी कि साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम देखना है। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रेशर ओवर एक्सेस सॉलिड पी 50 mmHg। इसका मतलब समझ में आ गया कि सिर्फ ऊपर वाली रिएक्शन के हिसाब से। ठीक है, तो ऊपर वाली रिएक्शन ए गैस प्लस बी गैस KP1 बराबर होएगा A का पार्शियल प्रेशर इंटू B का पार्शियल प्रेशर। अगर सपोज करो P के डिसोशिएट होने से A का पार्शियल प्रेशर यहाँ P1 है तो B का भी कितना होएगा P1 और टोटल कितना है 50। तो यानी कि 2P1 50 है तो P1 कितना होएगा 25। तो 25 इंटू 25 क्या आया 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर। ऐसी KP2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? सपोज करो ये P2 ये P2 तो कितना हो गया P2 प्लस P2 है 68 तो P2 की वैल्यू कितनी आई 34। तो ये KP2 क्या हो गया 34 का स्क्वायर। ठीक है, अब चाहे दोनों रिएक्शन एक ही वेसल में हो रही है, चाहे साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में, चाहे जो मर्जी, केपी नहीं चेंज होता है किसी रिएक्शन का, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं चेंज होता है। तो केपी दोनों रिएक्शन के केपी मिल गए। अब तुम्हें बात करनी है अगले स्टेप में साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम की। केपी तो चेंज होता नहीं है। ठीक है, अब देखो इधर KP1 KP2 आ गए। अब देखो इधर P dissociates और Q dissociates। अब देखो इधर, अब साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है। P के डिसोशिएट होने से सपोज करो ये P प्रोड्यूस हुआ प्रेशर और ये कितना प्रोड्यूस हुआ P। Q के डिसोशिएट होने से P डैश और ये P डैश। तो A का प्रेशर कितना हो गया वेसल के अंदर P प्लस P डैश। KP1 बराबर P प्लस P डैश इंटू P। KP2 बराबर P प्लस P डैश इंटू P डैश। KP1 और KP2 की वैल्यू है हमारे पास। टोटल प्रेशर निकालना है ओवर द सॉलिड मिक्सचर। टोटल प्रेशर ओवर द सॉलिड मिक्सचर कितना है A का प्रेशर प्लस B का प्रेशर प्लस D का प्रेशर। A का प्रेशर कितना है, दो बार ना ऐड कर देना इसे। वेसल के अंदर A का प्रेशर P प्लस P डैश है, वो इस रिएक्शन के लिए भी यही यूज होगा, उसके लिए भी कभी दो बार ऐड कर दो। तो कितना है P प्लस P डैश। B का कितना है P और D का कितना है P डैश। यानी कि ये वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये वैल्यू फाइंड करनी है। KP1 की वैल्यू कितनी है 25 का स्क्वायर। KP2 की वैल्यू 34। स्नेहा चांदना क्लास 11 फ्रंट ऑफिस मैन। स्नेहा चांदना। चिराग सिंगला फ्रंट ऑफिस मैन। चिराग सिंगला। हो गया। आप क्या करोगे, ये निकालना है। क्या करोगे, या तो इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दो, फिर P और P डैश का रिलेशन निकालो, फिर यहाँ पुट कर दो। या फिर एक और चीज, एक और तरीका बन रहा है, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करो। इक्वेशन 2 और 1 को ऐड करो
ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या बन रहा है देखना। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या बन रहा है 25 का स्क्वायर प्लस 34 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p प्लस p डैश इंटू p प्लस p डैश इंटू p डैश। क्या आ रहा है? इसे सॉल्व करोगे तो क्या आ रहा है? तो 25 का होल स्क्वायर प्लस 34 का 25 का स्क्वायर प्लस 34 का स्क्वायर p प्लस p डैश का होल स्क्वायर। ठीक है। और टोटल प्रेशर क्या है? ट्वाइस ऑफ p प्लस p डैश। तो p प्लस p डैश निकाल लो और फिर उसका ट्वाइस कर दो, टोटल प्रेशर आ गया। तो इस तरीके से साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन करने एक दो मॉड्यूल में होंगे, कर लेना और होमवर्क कर लेना और कल मॉड्यूल लेकर आना और एनसीईआरटी। ठीक है।